ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हम सब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित आर्योद्देश्य रत्नमाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस क्रम में हम चौथे बिंदु पुण्य पर विचार करेंगे। महर्षि लिखते हैं, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है, उसको पुण्य कहते हैं। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः। पुण्य का फल सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य कोई करना नहीं चाहता। उसका मुख्य कारण पहले ठीक ठीक यह पता तो हो कि पुण्य है क्या, क्या करें पुण्य के नाम पर। पुण्य के नाम पर जागरण करें, जगराता करें, कीर्तन करें, भंडारा करें, कांवर यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, क्या करें पुण्य जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो। हम सबका सौभाग्य है, हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ, जो ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। आइए ऋषियों से ही अपना मार्गदर्शन लेते हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अच्छे अच्छे गुणों का दान करना है, जिसमें विद्या तो सर्वोपरि है ही। सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। एक व्यक्ति विद्याहीन है, उसको विद्या दे दी, उसका पूरा जीवन धन्य हो गया। एक व्यक्ति अभावग्रस्त है, उसको भिक्षा देने के बजाय एक रोजगार करने का अवसर दे दिया, उसको एक मार्ग बतला दिया, आप जीविका इस प्रकार अपनी कमा सकते हो। ऐसे ऐसे शुभ गुणों का दान। एक व्यक्ति मांसाहार करता है, नशा करता है, आपने उसको सिद्धांत समझाया, उसके गुण दोष समझाए, उसने नशा त्याग दिया, उसने मांसाहार त्याग दिया, इसका नाम पुण्य है। और सत्य भाषण आदि करना, सत्य बोलना, सत्य मानना, सत्य जानना, ये भी पुण्य है। और सत्याचार करना, सत्य का आचरण करना, अर्थात जैसा हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरण थे, जैसे श्री राम श्री कृष्ण के आचरण थे, वैसे हमारे आचरण हो, यह भी पुण्य का कार्य है। क्योंकि इससे हमें स्वयं भी लाभ मिलना है, और दूसरा जो इन आचरणों से प्रेरित होकर सत्य के मार्ग पर बढ़ेगा, उसको भी सुख बढ़ना है। इसलिए यह भी पुण्य का कार्य है। श्रद्धेय आचार्य परमदेव मीमांसक जी की इस पुस्तक में प्रत्येक सिद्धांत पर संक्षिप्त में व्याख्या है। आइए आचार्य जी की व्याख्या का भी अवलोकन करेंगे। विद्या बल प्राप्ति के उपाय, धनागम के उपाय आदि जो शुभ गुण हैं, इसका दान जिससे दूसरे भी विद्वान, बलवान और धनवान बन सकें। आचार्य जी व्याख्या करते हैं, जहां ऊपर लिखा शुभ गुणों का दान, ऋषि की व्याख्या आचार्य जी ने की, तो क्या आगे शुभ गुण कौन कौन से हैं। जैसे आप किसी को विद्या प्राप्ति का उपाय बता सकते हैं। 2 दिवसीय सत्रों में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में जाकर कोई भी विद्या प्राप्त कर सकता है। बल प्राप्ति के उपाय, ब्रह्मचर्य की विद्या देकर, व्यायाम आदि की विद्या देकर, खान पान शुद्ध किस प्रकार रखा जाए, शरीर को पुष्ट बलवान किस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार की विद्या देकर। और धनागम के उपाय,
वह व्यक्ति अपनी जीविका कैसे कमाए, धन का वह किस प्रकार कमाए, ऐसा आप उसको उपाय बता सकते हैं व्यापार का और दूसरे अपने कार्य का। ये भी पुण्य कहलाता है, जिससे दूसरे भी विद्वान बन सकें, बलवान बन सकें, धनवान बन सकें। ये समस्त कार्य पुण्य के कार्य हैं। तथा सत्य भाषण, सत्य बोलना, सत्य जानना, सत्य मानना, बल से रक्षा करना। एक शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, उसकी हम रक्षा कर सकते हैं। हमारे पास बल है, बुद्धि बल है, धन बल है, सामाजिक बल है, विद्या बल है, उससे हम दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। इसका नाम भी पुण्य है। भूख प्यास कष्ट को दूर करना आदि जो सत्याचार हैं, पुण्य कहलाता है। भूख प्यास कष्ट को दूर करना, व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, पीड़ित है, उसको दूर कर देना। अब उसको दूर कर देने का केवल इतना मात्र नहीं है। हाँ, भूखा व्यक्ति भूख से व्याकुल है तो ऐसा नहीं कि उसको भोजन ही नहीं देना, उसी को बताएं कि जी इस प्रकार से आप रोटी कमाओ और खाओ। हाँ, उस समय आपने त्वरित सहायता की, वह भी पुण्य। लेकिन उसके साथ साथ वह केवल भिक्षा पर ही निर्भर ना रहे। कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, प्रतिदिन आप आ जाया करो और भोजन यहाँ कर लिया करो। वो ठीक है, आप दान करना चाहते हैं, लेकिन कौन सा दान, कैसा दान, ऐसा दान दिया जाए उसे विद्या का कि उसको दोबारा भिक्षा की आवश्यकता ही ना पड़े, वह स्वयं अपनी जीविका कमा सके। उसको कोई इस प्रकार का व्यवसाय दिला दिया जाए, उसकी नौकरी लगवा दी जाए, कोई उसका व्यापार चलवा दिया जाए, छोटी मोटी कोई उसकी दुकान चलवा दी जाए, जिससे उसकी जीविका का प्रबंध हो सके, व्यवस्था हो सके। आदि कष्टों को दूर करना। एक रोगी है, उसको औषध उपचार बता देना, उसका औषध करा देना, निर्धन है, असहाय है, उसकी रक्षा करना, ये सब सत्याचार, जो सत्य के आचरण हैं, वह सब पुण्य कहलाता है। अगले वीडियो में पाप के विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्ते।